सस्टेनेबल देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मैं आज वीडियो लेके आया हूं। इसको क्या बोलते हैं? समपोषणी विकास का लक्ष्य। ठीक है, तो इसमें क्या था? द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंटेन 17 गोल्स। ठीक है, और इसी को हम ग्लोबल गोल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या था देखिए, संयुक्त राष्ट्र समपोषणी विकास का जो लक्ष्य था या क्या कहते हैं, उसमें क्या थे? 169 लक्ष्य थे, टारगेट थे, जिसमें क्या उन्होंने 17 जो है लक्ष्य को शामिल किया। ठीक है, जिन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य द्वारा क्या है उनको मानने के लिए एग्री हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि जो भूखमरी वगैरह चीज़ें मिटाने के लिए। ठीक, अब इसमें क्या था? दैट हैव ए अचीव बाय द ईयर ऑफ 2030 बाई ऑल द यूएन मेंबर स्टेट। ठीक है, तो 2000 जो है, और दे सेट एन इमेज ऑफ ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पोवर्टी, हंगर एंड डिसीज। तो देखिए इसमें क्या था, जो सभी सदस्य थे, राज्य थे, तो क्या है वर्ष 2030 तक इनको क्या प्राप्त क्या करना था कि उन्होंने के देश से गरीबी, ठीक है, भूख, बीमारी से क्या है मुक्त कर दें। ठीक है, विश्व की एक छवि बनाने के लिए उन्होंने ये किया, लक्ष्य रखे। इस लक्ष्य में यही था कि जो है भूखमरी और ये जो है पर्यावरण का जो है जलवायु, ये सब चीज़ें क्या है अच्छे से होनी चाहिए। ठीक, डेवलपमेंट गोल्स थे, तो उनमें जो 17 गोल थे, वो 17 गोल हम देखते हैं क्रमशः कि कौन कौन से गोल थे। तो जैसे पहला गोल था, क्या था? नो पॉवर्टी, मतलब क्या है? गरीबी को अंत हो या गरीबी नहीं रहे। ठीक है, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स बाय 2030। तो देखिए क्या था? गरीबी या क्या कहते, गरीबी और क्या है उसके सभी रूपों को सार्वभौमिक रूप से क्या समाप्त करना। क्या है? गरीबी समाप्त करना। गरीबी समाप्त के लिए उनको ने क्या किया कि देश में जितने भी मतलब जो इस विश्व में कोई भी गरीब व्यक्ति न रहे, कोई ना कोई उसके पास से एक जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर वो गरीबी, अगर उसके पास गरीबी होगी तो उसको क्या है अनेक प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो उनका लक्ष्य था कि 2030 तक क्या है इस जो है विश्व में गरीबी से कोई व्यक्ति जो है गरीब ना रहे, इस गरीबी से क्या कोई व्यक्ति जो है प्रताड़ित ना हो या गरीबी ना रहे, उसके साथ कोई ना कोई जीवन यापन करने के लिए उसका कोई ना कोई साधन हो, उसके जो है आमदनी हो, उसका इनकम बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा गोल था वो क्या था? दूसरा गोल था देखिए जीरो हंगर। जीरो हंगर, तो जीरो हंगर मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति भूख को समाप्त करना है, भूख नहीं रह जाना। एंड हंगर मतलब भूख को समाप्त। अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो उन्होंने जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, अगर स्थायी कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या है हमको जो है क्या मिलेगा? खाद्य प्रकार की सामग्री मिलेगी, खाद्य सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, अचीव फूड सिक्योरिटी। तो क्या होगा? अगर अच्छी से कृषि होगी, कृषि को बढ़ावा देंगे, अगर जो कृषि को बढ़ावा देने पे क्या है तो हम जो अनाज पैदा होगा, तो वो जो है क्या है खाद्य सामग्री के रूप में हमको सुरक्षा देगा। और जो अच्छी खाद्य सामग्री होगा तो क्या है हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, और न्यूट्रिशन अगर हमको मिलेगा, खाद्य सामग्री अच्छी तरीके से प्राप्त होगी तो क्या है भूखमरी नहीं मरेगी। आपने देखा कि तरह में क्या है खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए। अगर खाद्य सामग्री आएगी कहाँ से? तो खाद्य सामग्री हमको किसानों के माध्यम से मिलेगी, जब किसान कृषि करेगा अच्छे तरीके से। ओके, अब देखते हैं अगला गोल्स। तो अगला जो गोल्स है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो देखिए उसका मतलब है स्वस्थ जीवन। ठीक है, क्या है स्वस्थ जीवन? तो देखिए अब क्या है स्वस्थ जीवन की पुष्टि करना तथा सभी के लिए एक अच्छा जो है स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एज। ठीक है, किसी भी एज के हैं तो क्या है उनको जो है अच्छी प्रकार की उनका स्वास्थ्य क्या है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और जो अगला गोल्स है तो अगला गोल्स देखिए क्या है क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योर
inclusive and equality quality education and promote lifelong learning opportunities for all। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमें क्या है, व्यापक एवं निष्पक्ष गुणवत्ता की शिक्षा की पुष्टि करना तथा सभी के लिए आजीवन सीखने वाले, लाइफ लॉन्ग मतलब आजीवन सीखने वाले के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, और क्या है कि होगी तो जो है उसको जो है आजीवन सीखने का अवसर मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो क्या है, देखिए अगर उसकी एजुकेशन, किसी भी व्यक्ति की अगर एजुकेशन अच्छी रहेगी तो क्या है उसको जो है, अगर उसका स्किल हुनर अच्छा है तो क्या है उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिल जाएगी तो क्या है उसको जीवन का एक आधार मिल जाएगा या उसको जीवन जीने का एक सहारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अब अगला गोल्स है, तो देखिए हमारा अगला गोल्स है जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड इम्प्रूव ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो देखिए लैंगिक समानता को प्राप्त करना, ठीक है, और तथा सभी महिलाओं लड़कियों को सशक्त बनाना। देखिए उन्होंने क्या बात की, जो 2030 तक का जो लक्ष्य था वो क्या है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना। तो देखिए महिलाओं को क्या है, सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को अगर सशक्त किया जाएगा तो जो है महिलाओं को जिस हर जगह हर डिपार्टमेंट में महिलाएं पहुंचेंगी और हर जगह पे महिलाएं भी काम करेंगी और महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि महिला को यही इसीलिए महिला को बढ़ावा दिया गया है कि महिला बढ़ेगी और क्या है हर तरीके से हर डिपार्टमेंट में काम करे और साथ में मतलब देश में या विश्व में साथ में कदम बढ़ा के चले। ठीक है, कदम बढ़ा के चले। ओके, अब इसके बाद जो अगला जो है गोल्स है, तो क्या है, क्लीन वाटर एंड स्टेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, जो 6 नंबर गोल था कि जल तथा स्वच्छता की उपलब्धता तथा टिकाऊ प्रबंधन की पुष्टि करना। क्या है, मतलब जो जल है क्लीन वाटर होना चाहिए, लोग क्लीन वाटर पिए। ठीक है, और क्या है, इंश्योर एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एंड स्टेशन फॉर ऑल। तो देखिए जल तथा स्वच्छता की उपलब्धता तथा टिकाऊ प्रबंधन की पुष्टि करना। क्या है, जल अच्छी तरीके से मिले, पीने का जो पानी हो वो स्वच्छ हो, और क्या है अनेक जो है पानी मिले पीने के लिए, क्योंकि अगर अच्छा हो जो उनको वाटर मिलेगा, स्वच्छ वाटर मिलेगा तो क्या है वो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब अगला जो गोल्स है वो 7 नंबर गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो देखिए इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिफाइनेबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। देखिए तो क्या था, सस्ती, ठीक है, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ तथा आधुनिक ऊर्जा तक क्या है पहुंचने की पुष्टि की या पहुंच की पुष्टि की। ठीक है, ये हमारा रहा 7वां गोल। ठीक है, अब इसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। देखिए क्या था, हमें जो है सतत समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, पूर्ण तथा क्या कहते हैं उत्पादक रोजगार तथा अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब जो है अगर अच्छा कार्य होगा तो क्या है वास्तविक बात उसमें क्या है इकोनॉमिक बढ़ेगी, मतलब उसका क्या है ग्रोथ होगी। ठीक है, उसकी फाइनेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं 9 नंबर गोल था, तो क्या है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए बिल्ड रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर इनोवेशन। ठीक, तो क्या है लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी तथा टिकाऊ औद्योगिकरण तथा नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद जो अगला नंबर 10 नंबर जो गोल है, रिड्यूस इनफैक्टलिटीज। तो क्या रिड्यूस इनफैक्टलिटीज विथ इन एंड एमंग कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए क्या देश के भीतर तथा उनके मध्य असमानता को कम करना, किसी प्रकार की देश के अंदर असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो अगला गोल है सस्टेनेबल
सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो क्या है, क्या कहते हैं, मानव की बस्तियों में व्यापक, सुरक्षित, लचीला एवं टिकाऊ बनाने के लिए। ठीक है, गोल है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूपेशन एंड द प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंज्यूपेशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। देखिए जो 12 नंबर है तो उसमें क्या, समपोषणी उपभोग एवं उत्पादन प्रारूप सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अब जो 13वां नंबर गोल है तो 13वां नंबर गोल में क्या है, क्लाइमेट एक्शन, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। देखिए तो जलवायु परिवर्तन तथा उसके प्रभावों का विरोध करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, और जो क्या कहते हैं 14 नंबर जो है लाइफ ब्लो वाटर। ठीक है, तो लाइफ ब्लो वाटर का मतलब होता है कि मतलब महासागरों, समुद्रों तथा समुद्री संस्थानों का संरक्षण एवं सतत उपयोग करना। ठीक है, ठीक, क्या, कन्वर्स एंड सस्टेनेबल यूज द ओशियन सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ठीक है, समुद्र, महासागरों, समुद्रों तथा समुद्री संस्थानों का संरक्षण तथा उसका सतत उपयोग। ठीक है, इसके बाद जो 15 नंबर है लाइफ एंड लैंड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन, रेस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज फॉर ट्रेडिशनल और इको सिस्टमेटिक सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट्स, कम्बैट डिजर्टेशंस एंड हेल्थ एंड रिवर्स लैंड डिग्रेशन एंड हेल्थ बायोवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो क्या हुआ था, उसका जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना, बढ़ावा देना, जंगलों को स्थायी प्रबंधन, मरुस्थली से लड़ना, जैव विविधता के हानि को रोकना, साथ ही भूमि की संरक्षण को रोकना। ठीक है, इसके बाद जो है प्लेस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण तथा समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, न्याय तक पहुंच का प्रदान करना तथा प्रत्येक स्तर पर प्रभावी उत्तरदेही एवं समावेशी संस्थानों का क्या निर्माण करना। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट गोल है वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, सतत विकास के लिए कार्यान्वयन साधनों एवं सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए। तो देखिए मैंने आपके सातों जो 17 गोल थे, मैंने आपको 17 गोलों के बताया है। ठीक है,